गुरु महाराज जय श्री परमानंद। भूदेव जी का प्रश्न है जो आपसे अभी इन्होंने किया था, तो आपसे प्रार्थना है कि इस प्रश्न पर कृपया प्रकाश डालें। भूदेव जी का जो प्रश्न था वो छोटा सा प्रश्न है, वैसे तो पूरा का पूरा संसार छुपा हुआ है उसमें। इनका प्रश्न था कि साधु और संत में क्या फर्क होता है, ऋषि और मुनि में क्या फर्क होता है। वैसे तो कोई फर्क नहीं होता है इनमें। स्कूल के अंदर सभी बच्चे बैठे होते हैं, पढ़ने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, जैसे बीच में मॉनिटर बना देते हैं। तो ऋषि उन्हें कहते हैं जो परमेश्वर की खोज करते हैं, जो आध्यात्म की खोज करते हैं, जो हमारी भाषा में आज कहते हैं जो रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, उनको हम ऋषि कहते हैं। और जब ऋषि जब उससे ऊपर चलते हैं, वह खोज उनकी पूरी हो जाती है और उसके बाद ऊपर चलते हैं, तो वो मन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, इंद्रियों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। जबकि हमारे यहां उल्टा होता है कि इंद्रियों का कब्जा मन पे हो जाता है। जैसा मन कहता है वैसा ही हम करने लगते हैं। भाई और भोजन कर लो, बोलो मन में भूख नहीं है, मन बहुत परेशान है। नहीं, फिर मन परेशान नहीं होता है, मन प्रसन्न रहता है हमेशा। क्यों? कि अब सीधी घटना चालू हो गई। तो जब मन पर कब्जा कर लिया जाता है, इंद्रियों पर कब्जा कर लिया जाता है, उसी व्यक्ति को फिर मुनि के नाम से नवाजना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? उसी को क्या करते हैं? मुनि कहने लगते हैं, जिसने मन पर कब्जा कर लिया। अब रही साधु की बात। साधु उसे कहते हैं जो साधना में रत है, जो मार्ग में चल रहा है, अभी शांति को प्राप्त नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ, अभी परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, स्वतः परमेश्वर नहीं बना, किसी के बताए अनुसार वो अपने जीवन की यात्रा को चला रहा है, उसे कहते हैं साधु। वो अपने ध्यान को साध रहा है, अपने मन को साध रहा है, अभी सद नहीं पाया, इसलिए उसको साधु कहते हैं। और उसमें लास्ट श्रेणी है संत की। संत हम उन्हें कहते हैं जो अपने अंत को जान लेते हैं कि मैं कौन हूं। संत इस पूरे ब्रह्मांड को, ज्ञान को, सुख को, दुख को अपने हाथ पे आंवले की तरह रख करके देख लेते हैं। जिनको शांति प्रिय होती है, जो शांत होते हैं, जो संतोषी होते हैं, अच्छा बुरा भला जो कुछ हो रहा है वो मालिक की कृपा से हो रहा है। संतों का जो हिसाब है उससे ऊपर हमारी पद्धति में कोई हिसाब किताब नहीं है। संत से ऊपर कुछ भी नहीं। एक जगह कहते हैं कि पारस और संत में के तो अंतरा जान। जो पारस की पथरी होती है और जो संत होते हैं उनमें कितना अंतर होता है। तो कहते हैं पारस और संत में के तो अंतरा जान। कितना अंतर है?
तो कहते हैं कि वह लोहा कंचन करे। पारस क्या करता है? लोहे को कंचन बना देता है, सोना बना देता है। वह कर ले आप समान। संत क्या करते हैं? अपना जैसा बना लेते हैं। जैसे पारस ने कंचन बनाया, बना दिया, मगर जो कंचन बनाया अब किसी लोहे से उसे टच कर दिया जाए तो वो कंचन नहीं बना पाएगा। खुद बन गया, नहीं बना पाएगा। मगर संत को किसी ने संत बनाया, वह भी आगे के लिए संत बना के जाएगा और उससे बना हुआ संत भी किसी संत को बना के जाएगा। इसलिए कहा जाता है संतों की प्रशंसा नहीं की जा सकती, संतों का आकलन नहीं किया जा सकता है, संतों की परिभाषा नहीं की जा सकती है। परमेश्वर की परिभाषा की जा सकती है, मगर संतों की परिभाषा नहीं की जा सकती। जो मैं समझता हूं मैंने कहा।